हे एवरीवन, वेलकम टू सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी। आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज हमने सब्जेक्ट लिया है ECIPL। ECIPL अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप 2 के अंदर सेकंड नंबर का सब्जेक्ट आता है और बहुत ही ज्यादा इजी माना जाता है सभी सब्जेक्ट के कंपेरिजन में। 100 मार्क्स का पेपर होता है, सेंटर बेस पे आपके जाको लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट पूरा का पूरा पेपर होता है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, इसके अंदर पूरे का पूरा ECIPL सब्जेक्ट को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आता है पार्ट नंबर 1 जो कि 60 मार्क्स के लिए होता है, जो कि इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ के बारे में होता है। आता है पार्ट नंबर 2 जो कि 40 मार्क्स के लिए होता है और इसके अंदर हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के बारे में। अगर हम बात करूं, मैंने इस पूरे के पूरे चैप्टर की सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है लिस्ट नंबर 1, सेकंड है लिस्ट नंबर 2। अगर मैं लिस्ट नंबर 1 के बारे में बात करूं तो बेसिकली इसके अंदर ऐसे चैप्टर आते हैं जो कि मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, जैसे कि जिसको हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते छोड़ के जाना एग्जाम के टाइम पे। जैसे ही हमारे लिस्ट नंबर 1 के चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं, वैसे हम लिस्ट 2 के ऊपर जब कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पार्ट नंबर 1 का जो कि 60 मार्क्स का पूछा जाता है ECIPL सब्जेक्ट के अंदर, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से होते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें लिया है फेमा बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है पेपरों के अंदर। हमारा FDI, कॉम्पिटिशन लॉ, कोपरा, रेरा एंड FCRA। अगर मैं कोपरा वाले चैप्टर के बारे में बात करूं तो कोपरा एक ऐसा चैप्टर है जो कि 10 से 15 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर के बेसिस पे अगर मैं बोलूं तो कोपरा ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन आना ही आना है, नो डाउट आना ही आना है, आप इसको छोड़ के जा ही नहीं सकते। जैसे ही फेमा हो गया, कॉम्पिटिशन हो, कोपरा हो गया, ये ऐसे चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। फिर अगर मैं बात करूं, जैसे ही हमारे ये चैप्टर अच्छे से हो जाते हैं, हम लिस्ट 2 के ऊपर जब कर सकते हैं पार्ट नंबर 1 के अंदर। उसके अंदर आता है हमारे पैमरा, लीगल मेट्रोलॉजी, सेज, FTP एंड ODI ऐसे चैप्टर हैं जो कि इजी भी है समझने में और आसानी से याद हो जाते हैं। ODI को मैं थोड़ा सा, FTP और ODI को मैं थोड़ा सा एक बार देख सकता हूँ कि भाई FTP के अंदर कैसे सारी हमें पॉलिसी पढ़ने को मिलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है तो समझ में नहीं आते हैं। जैसे हमारे ये चैप्टर अच्छे से हो जाते हैं वैसे ही आप इसके ऊपर जब कर सकते हैं। फिर अगर मैं पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करूँ, पार्ट नंबर 2 के बारे में, तो बेसिकली इसके अंदर मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आते हैं पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ये ऐसे चैप्टर है जिससे पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं 20 से 25 मार्क्स का, इन तीनों चैप्टर से पूछा जाता है हर एक अटेम्प्ट के अंदर। फिर अगर मैं बात करूं, जैसे ये अच्छे तरीके से हो जाते हैं, हम जंप कर सकते हैं अपने किसी ऊपर नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, हमारा डिजाइन एक्ट और हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर मैं बात करूं, ये जैसे कि मैंने आपको बता दी, सबसे पहले आपको इन पे फोकस करना है। जैसे ही चेकअप हो जाते हैं, आपको लिस्ट 2 के ऊपर जब कर जाना है। अब आते हैं बात केस स्टडी के ऊपर। बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि केस स्टडी कैसे करें, कैसे नहीं करें, केस स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं केस स्टडी के लिए, आप बेसिकली 3 दिन पे मैंने स्टार बना था, जैसे फेमा हो गया, FDI हो गया, कॉम्पिटिशन हो गया, कोपरा हो गया, रेरा हो गया, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इनको अच्छे तरीके से करना चाहिए। क्यों? इनके अंदर से कोई ना कोई केस स्टडी आती ही आती है। अगर मैं बात करूं पार्ट नंबर 1 में से कोपरा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से केस स्टडी के क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा था पूरा केस स्टडी आता है, कुछ डायरेक्ट बेस में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें ECIPL के अंदर और कुछ हमें केस बेस में देखने को मिलते हैं, लेकिन जिन पे मैंने स्टार लगा रखा है ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिनके अंदर से केस स्टडी के क्वेश्चन ही आते हैं उठ करके। तो आपको इनको अच्छे तरीके से करना है, फिर आपको लिस्ट 2 के ऊपर जंप करना है। अब मैं आगे बात करने वाला हूँ कि बहुत से बच्चों को टीचरों को दिक्कत होती है कि भाई हमें टीचर नहीं मिल रहे ECIPL सब्जेक्ट के अंदर, यूट्यूब के ऊपर या फिर किसी बैच के अंदर। तो मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा कि CSCMA देवाशीष गोस्वामी सर, जो कि PW के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। मैंने भी उन्हीं से पढ़ाया और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप उनका पढ़ा हुआ अगर समझ में ना आए ऐसा आप बोल ही नहीं सकते हो, बहुत बच्चे पढ़ते हैं उनसे और काफी अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं PW के प्लेटफॉर्म से। जरूरी नहीं है कि उनका बैच ही खरीदो, और ऑनलाइन भी आपको फ्री में भी इतना मटेरियल मिल जाएगा उनके यूट्यूब चैनल पर कि जितना टीचर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाता उतना वो तो रिविजन लेक्चर भी पढ़ा देते हैं।
है ना, मैंने भी उन्हीं से पढ़ा है, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। ऐसे ही और मजेदार वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए। अभी मैंने ECI ट्रेड को कंप्लीट करा है, आने वाले में अपनी वीडियो में टैक्स लॉ हो गया, CFM हो गया, SBI हो गया, इन सब सब्जेक्ट को कवर करने वाला हूँ। ऐसे ही और मजेदार वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए। जब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।